सभी साथियों को नमस्कार। शिक्षक भर्ती को लेके उत्तर प्रदेश में जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उस पे आज एक बार ध्यान देते हैं कि शिक्षक भर्ती को लेके क्या सरकार की मंशा है, क्या कर रही है। जैसे कि अभी नड्डा जी का एक बयान आया था। नड्डा जी ने बयान में कहा कि बता रहे थे कि मतलब 8 साल में सरकार ने 6,35,000 प्राइमरी स्कूल खोले हैं। तो सोचने वाली बात है कि इतने विद्यालय खुले अगर 8 साल में, तो वो खुले कहाँ हैं। और नड्डा जी से कोई एक बार अगर यह पूछ ले कि भाई आप ही बता दीजिए कि स्कूल खुले कहाँ हैं, भारत में ही खुले हैं या विदेश दौरे पे खुले हैं या मंगल ग्रह पे खुले हैं। अगर मान लीजिए कि अगर जितने स्कूल खुले भी हैं उनका नाम पता एड्रेस कुछ है कि नहीं सरकारी वेबसाइट पे, कुछ नहीं है। बस कहने के लिए कि इतने सारे स्कूल खुले हुए हैं। ठीक है। अब शिक्षक भर्ती का जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, सत्र के द्वितीय मंगलवार के दिन एक विधानसभा सदस्य हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा, उनके द्वारा कुछ प्रश्न पूछा गया था कि भाई उत्तर प्रदेश में कितने छात्र हैं, कितने विद्यार्थी हैं। ये क्या मतलब जो भी स्वतंत्र प्रभार पे है या जो भी इस पदभार पे है वो बताएगा इस विधानसभा में। तो उनके जितने प्रश्न थे उस प्रश्नों पे जवाब दाखिल आया है, जो स्क्रीन पे आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं। स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना आप लोग, उसमें देखिए क्या है कि जब पूछा गया, सवाल उठाया गया, तो सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया, उत्तर दिया गया है, उस उत्तर में ये बताया गया है कि प्राइमरी में 1,28,60,939 बच्चे हैं और उनके अपोजिट जो शिक्षक हैं प्राइमरी में वो 3,32,734 हैं। और अनुपात बिल्कुल बराबर बता के उन्होंने कह दिया कि वैकेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप अपर प्राइमरी में भी देख लो, इसमें बताया गया कि 52,53,772 छात्र हैं और 1,20,860 शिक्षक हैं। इसका भी अनुपात बराबर बता के और बात हटा दे। खैर, ये चर्चा कोई आज नई नहीं है जो विधानसभा में उठी हुई है, ये चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है, पुरानी बात है। कई बार सरकार के द्वारा ये बताया गया कि अनुपात संतुलित है। भाई अगर संतुलित है तो बहुत सारे विद्यालयों में आप लोग जाके देखेंगे सिर्फ एक शिक्षक या 2 शिक्षक हैं। लड़के बस घूमते रहते हैं, लेकिन 1-2 शिक्षक कितना संभाल सकता है। कितने स्कूलों में तो सिर्फ एक शिक्षक हैं। तो सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय हम लोगों को राशन फ्री में उठाने का न्योता मिल रहा है कि हाँ भैया राशन उठाओ। वो राशन भी तो अब बंद हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी बिहार में आप लोगों ने सुना होगा कि 84 से 94 हज़ार वैकेंसी आने वाली है बिहार राज्य में। और बिहार राज्य ने किया क्या है कि उसने सिर्फ बिहार को अलाउड किया, अन्य राज्य के लोग अलाउड नहीं हैं। ये चीज़ मुझे बताना था कि जो यूपी टीईटी या फिर सी टेट जो क्वालिफाई हैं वो बिहार टेट के लिए लग सकते हैं, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि आपको वहाँ का निवास चाहिए। तो जिसका संभव है, जो रिलेटिव हैं अपने तरीके से वहाँ अपना निवास ग्रहण कर सकते हैं, वो तो नौकरी पा सकते हैं। जो नहीं ग्रहण कर सकते नहीं पा सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज तक शिक्षक भर्ती नहीं कराई जा रही है और यही 15 या 17 हज़ार की चर्चा चल रही थी। ये भी होगी नहीं होगी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो आप ही लोग फैसला करिए कि क्या सही क्या गलत है। एक तरफ नड्डा जी कहते हैं कि 8 साल में 6,35,000 स्कूल खुले हैं, जो छात्र और जो शिक्षक हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में सबका अनुपात बराबर है। क्या आप लोगों को ये जो विवरण दिया गया है सरकार की तरफ से सही लग रहा है? जितने भी शिक्षित युवा हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं पूरे देश में, लेकिन देश को, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। ना कोई वैकेंसी दे रही है, ना कुछ दे रही है। अरे भाई, कम से कम इस पर भी ध्यान दे लो। अगर यही स्थिति रही तो जो डिग्रियां ले लेके सभी छात्र बैठे हैं, हम सभी बेकार जाएंगे। कोशिश है कि इस मुद्दे को उठाया जाए, इस पे चर्चा की जाए।
नहीं तो हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और अन्य राज्य अपने अभ्यर्थियों के लिए भर्तियां निकाल रही और हम लोग खाली बैठे हैं। विचार ज़रूर करिएगा आप लोग और कमेंट ज़रूर करें आप लोग। अपने विचार रखकर हक की लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बाकी धन्यवाद।